हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 11वीं क्लास मैथमेटिक्स में चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज रैखिक असमीकरणें, ये चैप्टर 6 आज हम शुरू कर रहे हैं। इसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम पिछली कक्षाओं में जो बातें पढ़े हैं उस पर एक नज़र रखते हैं। उसके बाद ये चैप्टर आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। जैसे पिछली कक्षाओं में हम लोग समीकरण पढ़ चुके हैं, तो पहले समीकरण और अपना ध्यान ले जाइए। समीकरण क्या था? किसी भी दो राशियों में एक संबंध को निरूपित करता था जिसमें ये बराबर का चिन्ह प्रयोग हो, जैसे x इक्वल टू वाई, कुछ ऐसा एक इक्वेशन है। जैसे मान लीजिए हम कहें रवि और श्याम दो स्टूडेंट हैं। अब कहा जाए कि रवि की उम्र आयु, रवि का एज जो है श्याम के एज का दुगुना है। तो अगर रवि का एज यक्ष हम मानते हैं और श्याम का एज वाई मानते हैं, तो पिछली कक्षाओं में हम लोग क्या लिखे? यक्ष इक्वल टू वाई। रवि का आयु श्याम के आयु का 2 गुना है, यह एक समीकरण प्राप्त हुआ। इसे हम लिखते थे यक्ष माइनस 2y इक्वल 0। ऐसे बहुत से व्यवहारिक जीवन से संबंधित कथनों को हम लोग एक समीकरण के रूप में व्यक्त कर लिए। जैसे कहा जाए आपके कक्षा में एक छात्र है यक्ष, उसका नाम है यक्ष, इसका लंबाई 160 सेमी है, इसकी लंबाई 160 सेमी है, तो इसको हम क्या लिखते हैं? यक्ष इक्वल 160। ये एक समीकरण प्राप्त हुआ। लेकिन अब हम यह विचार करेंगे कि क्या हमारे व्यवहारिक जीवन से जुड़ी जितनी भी बातें हैं, जितने कथन हैं, सबको हम समीकरण के रूप में प्रकट कर सकते हैं? जैसे यही हम लिख रहे हैं आपके क्लास का ही उदाहरण। ये अब इसी बात को ऐसे कहा जाए कि आपके क्लास के सभी बच्चों का हाइट, सभी बच्चों का जो हाइट है वह 160 सेमी से कम है, किसी का भी हाइट 160 से अधिक नहीं है। अब आप बताइए इस बात को गणितीय रूप में कैसे लिखा जाए? यहाँ जब बराबर है तो 160 लिखेंगे। अब कहा जाए कि सभी बच्चों का एज 160 से कम ही है, तो आप शायद आप सोच रहे होंगे यक्स लेस देन 160, इस तरह से लिखना पड़ेगा। तो अर्थात अब हमें ऐसे कथन मिलने लगे जिसमें हम इस चिन्ह का प्रयोग करें। इसे क्या पढ़ते हैं आप? कम। इसे पढ़ते हैं से कम। जैसे लिखा गया है ए, ऐसे लिखा है, इसे पढ़ें ए बी से कम है, ए लेस देन बी। इसे क्या पढ़ेंगे? लेस देन। इसे पढ़ते हैं आप ए छोटा है बी से। ओके, तो अब हमें ऐसे कथन मिलने शुरू हो गए जिसमें ये लेस का प्रयोग होगा। ग्रेटर भी आ सकता है, दूसरा कथन हो सकता है। जैसे कहा जाए कि आपके कक्षा के सभी विद्यार्थियों का वेट, वजन जो है वह 40 किलो से अधिक ही है, 40 किग्रा से अधिक है। तो अगर एक छात्र का वेट हम यक्ष मान लेते हैं तो आप लिखोगे 40 से अधिक है तो यक्ष ग्रेटर देन 40, तो ये ग्रेटर हो सकता है। या ये भी चिन्ह आ सकता है लेस आर इक्वल। जैसे इसी बात को कहें कि आपके कक्षा के सभी विद्यार्थियों का लंबाई 160 सेमी से कम है या 160 सेमी के बराबर है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। फिर एक चिन्ह ये भी प्रयोग हो सकता है ग्रेटर आर इक्वल। इसे पढ़ेंगे लेस दैन, इसे पढ़ेंगे ग्रेटर दैन। ये आप संकेतन पहले से ही जानते हैं, ग्रेटर दैन। इसे पढ़ेंगे लेस आर ग्रेटर दैन, इस लेस आर इक्वल, फिर इसे पढ़ेंगे ग्रेटर आर इक्वल। तो अब ऐसे संबंध राशियों में, चर राशियों में ऐसे रिलेशन बन जाए जिसमें हम इन सब चिन्हों का अगर प्रयोग करते हैं तो अब इन्हें हम समीकरण न बोल के क्या बोलेंगे? असमीकरणें बोलेंगे। अब इसे थोड़ा सा और हम कुछ उदाहरणों द्वारा ही समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 10 रुपया मिल गया, आप 10 रुपया लेकर गए टॉफी खरीदने और वहाँ कोई अच्छे किस्म की टॉफ़ी का दाम पूछे, आप 3 रुपया एक टॉफ़ी का दाम है। ओके, तो अब आप सोचिए क्या आप पूरे 10 रुपये खर्च कर पाएंगे? अगर 3 टॉफ़ी खरीदते हो तो 3 तरीके 9 रुपया ही होगा, 1 रुपया बच गया। अब हम मान लेते हैं, अगर हम माना यक्स टॉफ़ी खरीदा गया, इसको समीकरण हम बनाना चाहते हैं। ध्यान दीजिए, यक्स टॉफ़ी अगर खरीदा गया तो फिर यक्स टॉफ़ी का जो कीमत होगा वो पक्का है 3x होगा। क्यों? क्योंकि एक टॉफ़ी का दाम 3 रुपया है तो यक्स टॉफ़ी का दाम 3x होगा। तो ये जो 3x का मान होगा ये गारंटी है वो 10 से छोटा ही होगा।
10 से कभी बड़ा नहीं हो सकता है और न ही 10 के बराबर। तो यहाँ क्या मिला? एक असमीका। क्या इस समस्या को हम एक समीकरण के रूप में प्रकट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों यहीं से हमारा शुरुआत होता है असमीका। असमीका का जन्म यहीं से हो रहा है जब कुछ ऐसी समस्याएं मिली जिसको हम समीकरण के रूप में नहीं प्रकट कर पाए, तो गणितज्ञों का सोच यहाँ आया इससे भिन्न कुछ और पढ़ना होगा हम लोगों को। तो यहाँ पर असमीका का जन्म हुआ। इसी बात को ऐसे कहें, ये 10 रुपया है ही लेके गए और 2 रुपया वाली टॉफी आप खरीद रहे हैं, ठीक, 2 रुपया वाले टॉफी खरीद रहे हैं। अब देखिए, अगर यक्स टॉफी आप खरीदते हैं तो यक्स टॉफी का कीमत 2x रुपया होगा। ये 2x रुपया अगर 5 टॉफी खरीद लो तो 5 दूनी 10 सीधे हो सकता है। ये 2x जो दाम होगा वो गारंटी है 10 से छोटा ही होगा या 10 के बराबर भी हो सकता है। इसे हम लिखेंगे ऐसे, 2x लेस आर इक्वल 10। तो असमीकाओं में हम लेस का भी प्रयोग करेंगे, ये लेस आर इक्वल का भी प्रयोग करेंगे, ग्रेटर भी आ सकता है, ग्रेटर आर इक्वल भी आ सकता है। अब बात करते हैं असमीकाओं में वेरिएबल। जैसे समीकरण आप लिखते थे 2x + 1 = 5, इसमें वेरिएबल क्या है? यक्ष है। वैसे ही इस असमीका का चर, इस इनइक्वालिटी का वेरिएबल यक्ष है। एक चर राशि में एक 1 वेरिएबल है, इसमें भी 1 वेरिएबल है। असमीकाएं 2 तरह की हो सकती हैं, 2 वेरिएबल में भी हो सकता है। जैसे मान लो 2x + 3y ≤ 5 लिख दें, ये 2 चर राशियों में असमीका है। तो असमीकाएं एक चर राशि में हो सकती हैं, 2 चर राशि में हो सकती हैं। तो असमीकाओं में यहाँ हम लोगों को क्या पढ़ना है? रैखिक असमीका। जैसे आप पिछली कक्षाओं में रैखिक समीकरण के बारे में क्या जानते हैं? रैखिक समीकरण आप कहते हैं, आप क्लास 8 में भी इस बात को पढ़े, रैखिक समीकरण ऐसे समीकरण जिसके घातांक केवल 1 हों। जैसे आप इसी को समझ सकते हैं, यह क्या है? एक रैखिक समीकरण है। कोई समीकरण ऐसे लिख दें 2x² + 1 = 5, यह रैखिक समीकरण नहीं है, इसका घात 2 हो गया। ठीक इसी पैटर्न पर हम लोग यहाँ रैखिक असमीका की बात करेंगे। यहाँ शब्द आएगा रैखिक असमीका। तो रैखिक असमीका क्या होगा? ऐसी असमीकाएं जिसमें जो चर हैं उसमें केवल एक घात हो। जैसे यह 2 चरों में रैखिक असमीका बोल सकते हैं, यह एक चर में रैखिक असमीका बोल सकते हैं। 2 चरों में भी रैखिक असमीकाएं होंगी लेकिन दोनों का घातांक 1 होगा। कोई ऐसे असमीका है x² + 2y < 3, ये रैखिक असमीका नहीं है। 2 चर राशियां हैं इसमें लेकिन रैखिक असमीका नहीं है। तो आइए अब हम रैखिक असमीका को डिफाइन करते हैं। गणित में कैसे डिफाइन करेंगे? आप रैखिक असमीका को डिफाइन करने से पहले थोड़ा सा व्यापक शब्द ही को डिफाइन कर लो, असमीका। अगर असमीका का डिफिनीशन हम समझ जाते हैं तो उसी में एक चर बोल देंगे, उस चर का घातांक 1 हो तो उसे रैखिक नाम दे देंगे हम लोग। तो डिफिनीशन की जरूरत हमें असमीका। तो असमीका का डिफिनीशन ऐसे होगा, एक असमीका 2 वास्तविक संख्याओं या 2 बीजीय व्यंजकों में लेस ग्रेटर देन या लेस आर इक्वल या ग्रेटर आर इक्वल के चिन्ह के प्रयोग से बनती है। मतलब कहीं भी 2 वास्तविक संख्याएं हों या 2 बीजीय व्यंजक हों, उनके बीच में इन सब चिन्हों का जब हम प्रयोग करते हैं तो वो क्या बनती है? असमीका बनती है। जैसे आप कुछ भी लिख सकते हो, 2 अक्षर A और B लेते हैं, ये 2 बीजीय व्यंजक लेते हैं, A <B लिख दें, ये भी एक असमीका है। या इसमें से कोई भी एक चिन्ह लगाते हैं तो ये असमीका कहलाती है। अब ऐसी असमीकाएं जिसके घातांक 1 हों, जैसे मान लीजिए ऐसे लिखते हैं x + 1 > 5 लिखे, ये भी असमीका है लेकिन इसका घातांक 1 ही है तो उसे हम बोलेंगे रैखिक असमीका। और 2 चर राशियों में भी असमीका आप समझ चुके हैं, जैसे x + y < 5 लिख दो या कुछ लिख दो, इसका गुणांक भी हो सकता है। अब कुछ ऐसी भी असमीकाएं हो सकती हैं जिसमें ये बीजीय व्यंजक न आवे। जैसे मान लो हम लिख दें 5 > 2, ये दोनों अंक हैं तो ऐसी असमीका को संख्यांक असमीका कहते हैं। ऐसी असमीका क्या कहेंगे? संख्यांक असमीका, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज। इसमें केवल न्यूमेरिकल वैल्यू आ रहा है और जब इसमें कम से कम एक चर आवे, जैसे x > 2, तो इसे चरांक असमीका बोलेंगे। चरांक या शाब्दिक भी बोलते हैं, चरांक असमीका।
और कुछ असमीकाएं इस तरह की भी हो सकती हैं, जैसे मान लो लिखते हैं यक्ष, यहाँ लिखते हैं 5, 5 से बड़ा है यक्ष। फिर यहाँ लिखते हैं लेस आर इक्वल 10, इसमें 2 बार इनइक्वलिटी का चिन्ह आ रहा है, इसे बोलते हैं द्विअसमीका। द्विअसमीका। तो बच्चों इस तरह से असमीकाओं का वर्गीकरण भी हम कर सकते हैं, एकदम सिंपल चीज़ है, वैसे चैप्टर बहुत ही आसान है। अब आइए हम लोग असमीकाओं को कैसे हल करेंगे इस बात पर देखते हैं। तो उसके पहले थोड़ा सा आप समीकरण के हल के बारे में समझ लें। जैसे कोई समीकरण इसे लिखते हैं आप 2x + 1 = 5, ओके। तो इसमें हल का मीनिंग क्या होता है? यक्स का वह मान जिसको हम इसमें रख दें तो ये 5 हो जाए। जैसे यक्स इक्वल 2 रखते हैं तो क्या होगा, 2 दूनी 4 1 5, तो आप बोलते हैं यक्स इक्वल 2 इस समीकरण का एक हल है। ठीक इसी प्रकार हम असमीकाओं के हल के बारे में विचार करते हैं। तो आइए समझते हैं असमीकाएं कैसे हल होंगी। तो रैखिक असमीका को हल करने के लिए पहले एक क्वेश्चन तो लेना ही पड़ेगा आपको। हम मान लेते हैं, चलिए एक समस्या है हम ला भी देते हैं। जैसे मान लिया आप 200 रुपया लेकर चावल खरीदने गए और चावल वहाँ पैकेट में ही बिक रहा है, 30 रुपया प्रति पैकेट है, प्रति पैक, और पैक जो है 1 kg का है, ओके। अर्थात ऐसे मानिए वो चावल 30 रुपया प्रति kg है और वहाँ खुला पैकेट नहीं मिलता है। अगर आप यक्स पैकेट खरीदते हैं तो इस यक्स पैकेट की कीमत 30 यक्स होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। तो ये जो 30 यक्स होगा ये मान गारंटी है लेस दैन 200 ही होगा, ओके। क्योंकि आप जब 200 रुपया ही लेकर गए हैं तो 200 रुपया के अंदर ही खरीदना होगा आपको, या बराबर भी हो सकता है। बराबर पर हम सोच लेते हैं बराबर होगा कि नहीं होगा। तो क्या 30 रुपया किलो के हिसाब से आप चावल खरीदते हैं तो कोई मात्रा ऐसा हो सकता है क्या कि 30 के पहाड़ा में 200 आता है? कभी नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए आप 7 पैकेट खरीदते हैं तो 7 तरीके 21, 210 रुपया हो जाएगा। 6 पैकेट में 200 रुपया एक्यूरेट दाम नहीं होगा, 200 से कम ही होगा, ओके। अब इसको हल करना, हमारा मुख्य काम यहाँ हल है, इसको हल करना है। तो ये तो हम कंफर्म हो चुके, यक्ष का मान धनात्मक ही होगा। क्यों? क्योंकि यक्ष पैकेटों की संख्या हम ऋणात्मक में नहीं गिनते हैं। अब यहाँ देखिए, आप यहाँ देखते हैं यक्ष का क्या ऐसा मान हो जो इसमें सही हो। जैसे यक्ष इक्वल 1 के बारे में हम सोचते हैं, 1 रखते हैं जब, तो यहाँ 30 गुणे 1 कितना होगा? 30 होगा। तो 30 तो लेस देन 200, ये बात सही है? बिल्कुल सही है। 30 जो है 200 से छोटा है, तो यक्ष इक्वल 1 इसका सोल्यूशन होगा। और देखो यक्ष इक्वल 2 रख के देखिए तो 30 गुणे 2 कितना होगा? 60। तो 60 भी तो 200 से छोटा ही है, तो ये यक्ष इक्वल 2 भी एक सोल्यूशन होगा। फिर यक्ष इक्वल 3 पर विचार करें तो 30 × 3 हम यहाँ मान रख रहे हैं, इसको चेक कर रहे हैं कि यह असमीका संतुष्ट हो रही कि नहीं। 30 यानी 90, तो 90 भी तो 200 से छोटा है, ये भी सोल्यूशन होगा। यक्ष इक्वल 4 की बात करें तो 30 गुणे 4 करोगे तो 120 होगा, 120 भी 200 से छोटा है, ये भी सोल्यूशन होगा। यक्ष इक्वल 5 तो 30 गुणे 5 यानी 15, 150 भी 200 से छोटा है, ये भी हल होगा। यक्ष इक्वल 6, 30 × 6 36 के 18, 180 लेस दैन 200, ये भी होगा। अब यक्ष इक्वल 7 रखो तो 30 गुणे 7 कितना हो गया? 210, ये लेस दैन अगर 200 लिखते हैं तो ये असत्य है, नहीं होगा, ओके। तो इस असमीका के सॉल्यूशन क्या क्या मिले, इस तरह से हम बोल सकते हैं इसके सॉल्यूशन हल क्या होंगे। यक्ष इक्वल 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4, 5 एंड 6। असमीकाओं के कई हल हो सकते हैं। इसको आप ऐसे कोष्टक के रूप में भी व्यक्त करते हैं। इस असमीका का सॉल्यूशन 1, 2, 3, 4, 5, 6 हम लोग ऐसे कोष्टक में समुच्चय के रूप में ही प्रकट करेंगे। तो फिर इसे हम बोलेंगे कि यह इस दी गई असमीका का हल क्या होगा? यक्ष इक्वल 1, 2, 3, 4, 5, 6। लेकिन ये जो हल करने की विधि है बच्चों, ये बहुत जटिल है। इस तरह से कोई क्वेश्चन हमको मिल जाए हल करने के लिए तो हम लोग ऐसे हल करते ही रह जाएंगे, बहुत टाइम लगेगा। ये सोचना है। इस विधि का नाम देते हैं हम, ये कौन सी विधि आप प्रयोग कर रहे हैं? आप प्रयास कर रहे हैं, प्रयास या भूल विधि, भूल भी हो सकती है हमसे, प्रयास या भूल विधि से इसको आप सॉल्यूशन दे रहे हैं।
ट्रायल मेथड, ट्रायल और एरर मेथड बोलते हैं इसे, ट्रायल और एरर मेथड हो सकता है। ओके, तो अब हमें यहाँ सटीक एक मेथड की ज़रूरत है जिसके द्वारा इसे हम हल करें। तो अब थोड़ा सा हम समीकरण जो हल किए उससे इसका मैचिंग करेंगे हम लोग। कुछ स्टेप ऐसे हैं जो समीकरण में आप प्रयोग किए वह बात यहाँ भी प्रयोग होगा। जैसे जब हम कोई समीकरण हल करते हैं, सपोज दैट 2x + 1 = 5, तो आपको ये समीकरण हल करने में बताया गया था 2-3 बातें। जैसे पहला कि दोनों पक्षों में हम एक ही संख्या को जोड़ सकते हैं। जैसे 2x + 1 + 6 कर दें, इधर भी 5 + 6 कर दें, तो ये समीकरण सही होता है। तो एक ये मेथड ये है कि हम दोनों पक्षों में किसी एक पद को जोड़ सकते हैं, जोड़ना। ओके, घटा भी सकते हैं, दोनों पक्षों में एक ही अंक से गुणा भी कर सकते हो और अशून्य अंक से भाग भी दे सकते हैं। यह बातें आप समीकरण में पढ़े भी हैं। यह बात असमीकाओं में भी लागू होता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। जैसे मान लो 2x + 1 < 5 है, दोनों पक्षों में हम एक संख्या जोड़ सकते हैं, ये चलेगा। ओके, घटा भी सकते हैं, ये भी चलेगा। गुणा भी कर सकते हैं, लेकिन इसी में थोड़ा समझना है, केवल धनात्मक संख्याओं से ही गुणा करना होगा। ऋणात्मक संख्याओं से जब भी गुणा हम करेंगे, जैसे मान लो 2 < 5, ये बात सत्य है। अब माइनस से अगर हम गुणा करते हैं तो -2 < -5, ये गलत हो गया। जब भी हम माइनस से गुणा करेंगे तो ये असमीका का जो चिन्ह होगा वो उलट जाएगा, -2, ये तुरंत ऐसे हो जाएगा। केवल यही एक अंतर है। ओके, किसी भी असमीका में हम निगेटिव संख्या से गुणा नहीं कर सकते। अगर करना है तो इसको आपको उलटना पड़ेगा, अन्य सब मैटर वही है। किसी भी असमीका में हम दोनों पक्षों में एक संख्या जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा ऐसे ही करेंगे, धनात्मक से। ऋणात्मक करना है तो ऐसे करेंगे, और शून्य संख्या से भाग भी दे सकते हैं। भाग भी केवल धनात्मक संख्याओं से, ऋणात्मक से भाग देंगे तो फिर यही मैटर आएगा। तो अब इसी समस्या को अगर हम हल करते हैं, जो हमारी समस्या क्या था, 30x < 200। अभी जो इस क्वेश्चन में आप समस्या लेके चल रहे थे, ये वाला 30x < 200। तो अब इसे हल करना इस विधि से, तो क्या हम देखें कि दोनों पक्षों में हम 30 से भाग देना चाहते हैं। इसको यक्ष को फ्री करो, तो यहाँ लिख लेंगे कि दोनों पक्षों में 30 से भाग देने पर। ओके, तो भाग देते हैं तो ये 30x / 30 < 200/30। तो ये 30 तो कट गया, तो यहाँ क्या आ गया, यक्ष ये 0 से 0 कट गया, 20/3। 20/3 का मतलब 3 × 6 = 18, 6 सही 2/3। और अब यक्ष के बारे में हमें इतनी जानकारी तो है, शुरू में हम व्याख्या कर चुके थे, यक्ष पैकेटों की संख्या है, वो हमेशा धनात्मक पूर्णांक ही होगा, क्योंकि आधा पैकेट या निगेटिव पैकेट का मतलब नहीं है। तो अब 6 सही 2/3 से छोटे कितने पूर्ण संख्याएं हैं, कितने पॉजिटिव नंबर हैं? 6 सही 2/3, आप चाहो तो संख्या रेखा पर भी जा सकते हो। संख्या रेखा मीन्स जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, और यहाँ 7 है। तो 6 सही 2/3, तो लगभग इसको 3 पार्ट में हम बांटते हैं, तो ये वाला है 6 सही 2/3। इससे छोटे कितने नंबर धनात्मक हैं, ये हैं। तो यक्ष इक्वल क्या आएगा, 1, 2, 3, 4 और 5। तो यही मान 6 भी होगा। तो यही मान यहाँ भी हम लोग ऐसे भी ज्ञात किए थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इस विधि से ही हम लोग सारे प्रश्नावली के सवालों को सॉल्व करेंगे। कोई भी असमीका दी जाएगी, हम दोनों पक्षों में एक नियत संख्या का जोड़ना, गुणा करना, भाग देना, ये करके यक्ष की वैल्यू निकाल लेंगे। और यक्ष यहाँ कुछ दिया होगा, जैसे यहाँ एक मैटर ये था, यक्ष क्या था, धन पूर्णांक था, तभी आप ये चेक किए। कोई ऐसा समस्या ये हो कि जिसमें निगेटिव भी हो सकता है, इससे छोटी सभी संख्याओं को आपको लिखना होगा। तो अब इस समस्या के हल को हम कैसे नोट करेंगे, हमेशा इसका आंसर समुच्चय के रूप में ही देंगे। तो आंसर ये देंगे, इसका हल होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से इसका जवाब होगा। तो अब इस तरह से और भी आप अपनी बुक से थोड़ा एग्जाम्पल देखेंगे। हम अगला वीडियो इसका एक्सरसाइज 6.1 देते हैं।